दिन था मेरे लिए, क्योंकि एक तो auris.com की जो ऑनलाइन साड़ी की शॉपिंग है उसका एक पोर्टल का लॉन्च था, और हम सब ने यहाँ पे साड़ीज़ पहन के मतलब वॉक किया है, परफॉर्म किया है, और मैंने ज़िंदगी में पहली बार साड़ी पहन के परफॉर्म किया है, तो आई रियली लव इट। और मुझे लगता है कि मैं इसको ट्रेंड बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि येस आर इंडियन जो कल्चर जो है, स्पेशली जो साड़ीज़ का कल्चर है, इट्स सो एक्जॉटिक। आई थिंक एक लड़की की जो एक डेलिकेसी और फेमिनिटी है वो पूरी भरपूर निकल के आती है, और एक एनर्जी भी आई मुझे। पहले मुझे डर लगता कि दैट आई प्रॉब्ली ट्रिप ओवर द साड़ी, बट आई वाज सुपर कंफर्टेबल इन इट। मेरी लाइफ में फैशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं फैशन शोज़ के साथ अक्सर मतलब मैं म्यूज़िक परफॉर्म करती हूँ, और मुझे ये फ्यूजन फैशन विद म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने ये ट्रेंड बहुत साल पहले चलाया था। मेरे ख्याल से किसी भी पर्सनालिटी को उभर के निकल आने के लिए उसको अपना एक फ़ैशन स्टेटमेंट ज़रूर सेट करना चाहिए, ज़रूर एक सिग्नेचर जो होता है उसका छाप लगाना चाहिए कि मेरा फ़ैशन स्टेटमेंट क्या है। एब्सोल्युटली, क्योंकि साड़ी एक ड्रेप है और आप इसको बहुत तरीके से ड्रेप कर सकते हैं, जैसे धोती के स्टाइल में, लुंगी स्टाइल में, स्कर्ट स्टाइल में, सरोंग स्टाइल में, ट्रेडिशनल साड़ी के स्टाइल में भी। जैसे मैंने शुरुआत में ये जो पहना था तो मैंने बहुत स्कार्फ स्टाइल में पहना था ये साड़ी। तो साड़ी के बहुत ही वैरायटीज़ और वर्सेटैलिटी है इस गारमेंट में। सो आई थिंक साड़ी इज़ लाइक द बेस्ट गारमेंट फॉर एनी वुमन। मैंने एक गीता दत्त का ट्रिब्यूट एल्बम किया है, जिसको लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ और उनका द वे शी हैज सung, स्पेशली सॉन्ग्स लाइक वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तो उसकी एल्बम रिलीज़ होने वाली है जून में, तो मैं उसको लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। एक हॉरर फिल्म रिलीज़ होने वाली है, प्लॉट नंबर 666, सो बी केयरफुल, क्योंकि मैं आपको एक भूत के रूप में उसमें नज़र आऊँगी। We launched the entire online portal. Really happy all my friends, my family, my colleagues, everyone supported me. And I'm really excited to bring this contemporary outfit back in India and expose it in a very global way. I'm glad the entire crew, the entire team, everyone supported us very in the best possible way. We have been in this business too long, since 3 decades, but it was more of B2B, and when I realized that everyone is working so creatively, right from the rural weavers, right from my father, right from everyone. I thought they are making such amazing products, and it was very important to expose them to the global market. She's not a brand ambassador. We had tied up for a catalog shoot to promote Aura in other way, and then she was a showstopper for the show, and she was newly selected, and she was a good icon for the youth women. So probably that's why we chose Miss India to be the showstopper, shoot a catalog, create a new concept of my choice, my rules, where a woman can play multiple roles, and that was the whole message, where you can drape a sari and still play multiple roles in this world, you know. Future plans so far is tying up with fashion magazines, tying up with good celebrities, but a lot of things are there on the plate, but we'll sort it out probably in a month's time. I'm the director of SPX World Private Limited, who owns brand Aura. So the second generation to run this business, and the first generation to launch this brand. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.